हेलो एस्पायरेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिकल डांस के बारे में। टोटल इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं और टोटल के क्या क्या उन सभी के फीचर्स है। टोटल है डांस 8, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग है 9, लेकिन ऑफिशियली हमने 8 क्लासिकल डांस को ही करना है, जिसको संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो एक और डांस ऐड किया गया है वो है छऊ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्लासिकल डांस बेसिकली होते क्या हैं। जो भी डांस मैं आपको बताऊंगी उस पर जूम करूंगी ताकि आप और भी अच्छे से देख पाओ। तो चलो अभी बात करते हैं सबसे पहले कुछ। हाँ, क्लासिकल डांस होते हैं जिनको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनका कोई एंशियंट ओरिजिन होता है और जिनको भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में मेंशन किया गया है। नाट्य शास्त्र है जो माना जाता है कि ब्रह्मदेव ने 5वां वेद जो कि नाट्य वेद है उसको कंपोज किया था और उसकी सारी की सारी नॉलेज भरत मुनि को दे दी थी। फिर भरत मुनि ने उसी नॉलेज को कंपोज किया था नाट्य शास्त्र में, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं भरतनाट्यम की। सबसे पुराना और सबसे पहला क्लासिकल डांस है और इसका मेंशन भी हमें सबसे पहले ही देखने को मिलता है। भरतनाट्यम है जो भगवान शिव से रिलेटेड है, या फिर भगवान शैविज्म जो है इसका बेसिक थीम है। तो और वैसे इसके क्रिएटर माना गया ब्रह्मदेव को और परफॉर्मर माना गया भगवान शिव को। ठीक है, और वैसे अगर आपको मॉडर्न जो भरतनाट्यम है उसमें आपको भगवान कृष्ण, भगवान राम और गॉडेस दुर्गा के भी थीम्स देखने को मिलेंगे बेसिकली, लेकिन ये शैविज्म से ही एसोसिएटेड है। पुराना नाम है सादीरट्टम और दासियट्टम। दासियट्टम क्योंकि देवदासीज के द्वारा टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था, इसलिए दासियट्टम बोला गया है। भरतनाट्यम नाम दिया गया है कृष्णा अय्यर के द्वारा। अभी 3 फॉर्म्स होती है, मतलब 3 टाइप्स होती है, नृत्य, नृत्य, नाट्य। नृत्य होता है जहाँ पे स्टेप्स पे फोकस होता है, डांस होता है, ताल होती है जो उन पे फुटवर्क पे ज़्यादा फोकस होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होती। नृत्य होता है जहाँ पे एक्सप्रेशंस पे फोकस किया जाता है ज़्यादा, मतलब एक्सप्रेशंस कई बार इमोशनल एक्सप्रेशंस हो गए, इमोशंस जैसे गुस्से वाली, प्यार वाली, या फिर कई बार रोने वाली, दुख वाली इमोशंस, उन सभी एक्सप्रेशंस के थ्रू इमोशंस को दिखाया जाता है। देन आता है नाट्य। नाट्य में होता है जहाँ पे स्टोरी टेलिंग की जाती है डायलॉग्स के थ्रू, या फिर कैसे भी करके एक पूरी स्टोरी बताई जाती है, वो होता है नाट्य। ठीक है, इसमें आप देखोगे वैसे ही कई बार हम अलीरप्पू से पहले पुष्पांजलि को भी ऐड कर लेते हैं, जहाँ पे प्रणाम होता है शुरू वाला, नमस्कार, भगवान को, गुरुजनों को, ऑडियंस को प्रणाम करते हैं, तो वो होता है पुष्पांजलि। फिर आता है अलीरप्पू जहाँ पे नृत्य ओपनिंग फॉर्म होती है डांस की, स्टेप्स पे फोकस होता है। फिर आता है जाति स्वरम जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा म्यूजिक से ऐड होता है, लिरिक्स नहीं होता, सिर्फ म्यूजिक। फिर आता है शबदम जहाँ पे लिरिक्स भी ऐड होता है और यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन भी आपको देखने को मिलता है, एक्सप्रेशंस की शुरुआत होती है। फिर आता है वर्णम, इसमें तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सबसे लंबा पार्ट होता है वर्णम, यहाँ पे एक डांसर की एबिलिटी का पता चलता है। फिर आता है पदम। पदम में डायरेक्ट, फिर वर्णम में तीनों के तीनों आपको देखने को मिलते हैं। पदम में फिर एकदम से एक्सप्रेशंस पे शिफ्ट हो जाता है, पूरी तरह से एक्सप्रेशनल जो होगा आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, और जैसे कि लगेगा जैसे कि जो डांसर है वो अपने लवर से बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखोगे तो वो होगा कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेताब है। देन आता है तिलाना, जो कि पदम एक्सप्रेशनल पार्ट हो गया, उससे फिर एकदम से शिफ्ट हो जाता है नृत्य पे, बहुत फास्ट डांस होने लगता है और ये क्लोजिंग डांस होता है। देन आता है श्लोका और मंगलम, अगेन जो प्रणाम वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला क्लोजिंग डांस वाला, वो वाला पार्ट आता है। आर्टिस्ट इसके रुक्मिणी देवी अरुंधले, जिनको मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भरतनाट्यम को ग्लोबल लेवल पे, मॉडर्न भरतनाट्यम को एक नई पहचान दी थी। टी बाल सरस्वती है, तंजौर बाल सरस्वती, जिन्होंने जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट दासियट्टम वाली उसको एक ग्लोबल लेवल पे रिकग्निशन दिलवाई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति ने भी ग्लोबल लेवल पे इसको रिकग्निशन दिलवाई थी। ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की भी डांसर है। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी, इसको कुचेलापुरम या फिर कुचिलापुरी भी बोलते हैं। इसके फाउंडर सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने भामकल्पम जो कुचिपुड़ी का डांस ड्रामा है उसको भी कंपोज किया था। देन इसका स्पेशल फीचर है इसका तारंगम। एक तो तारंगम मतलब कि जो डांसर होता है वो ब्रास प्लेट पे खड़ा होकर डांस करता है, तो हो गया तारंगम। और नृत्य और नाट्य तीनों ही फॉर्म्स इंक्लूडेड होती है, लेकिन नाट्य थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डोमिनेट करता है। म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक यूज होता है और आर्टिस्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति और शोभा नायडू। नेक्स्ट आता है ओडिसी। ओडिसी होता है जो कि भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड है। लॉर्ड जो ये कुचिपुड़ी है ये भी भगवान श्री कृष्ण से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ओडिसी की। ओडिसी में होता है भगवान कृष्ण से, जो उनकी भगवान जगन्नाथ है उनके थीम पे एसोसिएटेड है, और मेन थीम जो होता है वो होता है वैष्णविज्म। फाउंडर इसके केलू चरण मोहन पात्रा। एविडेंस जो इसके मिले हैं हमें वो मिले हैं उदयगिरी और
खांडागिरी केव से। और ये कोणार्क टेम्पल में भी, कोणार्क जो टेम्पल उड़ीसा में, उसमें भी सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय महारिस के द्वारा, जो महारिस होते हैं, और गोतिपुआज के द्वारा। महारिस होते हैं जो टेम्पल डांसर्स होते हैं, और गोतिपुआज होते हैं जहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स की तरह ड्रेसअप करके डांस करते हैं। मेन फीचर्स होते हैं त्रिभंगी। त्रिभंगी होता है जहाँ पे 3 पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करते हैं, जो हेड वाला पार्ट, टोर्सो वाला पार्ट, और जो फिर नीचे वाला पार्ट। तो उसमें 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं त्रिभंगी पोस्चर। और चौका पोजीशन होती है जहाँ पे एक स्क्वायर शेप्ड में एक स्क्वायर सी टाइप की पोजीशन बनाता है डांसर। और अभिनय होता है जहाँ पे एक्सप्रेशनल स्टोरी टेलिंग होती है। तो ये फीचर्स है इसके। और यहाँ पे इनके डांसर्स को देख कर आपको लगता है कि जो डांसर है ना, वो जैसे कि आपके सामने एक भगवान की कोई मूर्ति खड़ी कर रखी है, कोई एक स्कल्पचर खड़ा कर रखा है मंदिर से उठा के। तो ये बेसिकली जो मूवमेंट्स होती है इसकी, ये इंस्पायर होती है टेम्पल स्कल्पचर से। इसमें नृत्य और नाट्य तीनों की तीनों देखने को मिलते हैं। अभी बात करते हैं मणिपुरी की। मणिपुरी में थीम होता है राधा कृष्ण की जो लव स्टोरी जो होती है वो है। एंड इट वॉज डेवलप्ड बाई, एक मिनट रुकना, क्या हो गया ये, हाँ, इट वॉज डेवलप्ड बाय राजर्षि भाग्यचंद्र। और जो वैष्णविज्म को भी इन्होंने ही वहाँ पे पूरा इसको स्प्रेड किया था, या फिर इसका प्रचार किया था राजश्री भाग्यचंद्र ने। ड्रेस इसको बोलते हैं कुमिल डांस, क्यूमिल बोलते हैं ड्रेस को, जहाँ पे एक राउंड सा बिल्कुल एक पोट लाइक घाघरा होता है और ट्रांसपेरेंट वेल होता है। लासे स्टाइल होता है मेनली, जगोई डांस फॉर्म होती है। लासे स्टाइल का मतलब है मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट सा डांस होता है, कोई आपको हार्ड वो मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते इसमें। और नृत्य डांस फॉर्म होती है। और इसमें बेसिकली होते हैं रासलीला, इसकी जो डांस फॉर्म होती है रासलीला, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा की रासलीला दिखाई जाती है, कृष्ण राधा गोपियों की जो भी सारी रासलीला है। और एक होती है लाई हरावबा, जहाँ पे जब वर्ल्ड की क्रिएशन हुई थी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और एक होती है पंगचोलम, जहाँ पे पंगचोलम में डांसर होते हैं वो ड्रम बजाने के साथ साथ नाचते हैं। और थांगटा होती है जहाँ पे ये मार्शल आर्ट डांस फॉर्म होती है, मार्शल आर्ट पे बेस्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षत्रिय, जो ये हम लास्ट में करेंगे क्योंकि ये सबसे नया क्लासिकल डांस है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कथक के बारे में। कथक के फाउंडर है ईश्वरी प्रसाद। और ये स्टोरी जो राधा कृष्ण पे बेस्ड है, बेसिकली तो इसको राधा कृष्ण की स्टोरीज पे बेस्ड था, लेकिन मुगल एरा के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे मुगल कोर्ट में भी इसको एक नई पहचान मिली थी। दैट्स वाई ये मुगल ट्रेडिशन पे भी बेस्ड है। तो ये अकेला डांस है जहाँ पे आपको मुगल ट्रेडिशन देखने को मिलता है। गोल्डन एज था वाजिद अली शाह के टाइम पे, क्योंकि उनके टाइम पे इस डांस को एक नई पहचान मिली थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तबला और सारंगी। इसमें इनोकेशन होता है, नृत्य होता है और नाट्य होता है। घराना जो होते हैं लखनऊ घराना, जहाँ पे एक्सप्रेशंस पे फोकस किया जाता है। जयपुर घराना जहाँ पे स्टेप्स पे फोकस होता है। बनारस घराना जहाँ पे मिक्स्ड होता है, एक्सप्रेशंस भी और स्टेप्स भी। फुटवर्क होता है इसमें, घुंघरू जो होते हैं, घुंघरू होते हैं, पायल जो घुंघरू वाले नहीं होते हैं, एंकल बेल्स होते हैं, उनको बांधा जाता है। और चक्रास और स्पिन्स बहुत ही एक्सेस में आपको देखने को मिलते हैं। और ये इसका एक बिल्कुल मेन फीचर है, स्पिन्स वाला। और बिरजू महाराज है वो इसके फेमस आर्टिस्ट हैं। मोहिनी अट्टम है डांस ऑफ द एंचेंट्रेस बोलते हैं इसको। एंचेंट्रेस का मतलब होता है जो फीमेल फॉर्म ऑफ भगवान विष्णु है उसको बोलते हैं। देन मदर ऑफ मोहिनी अट्टम बोला जाता है कालमंडलम कल्याणकटी अम्मा को। और लॉर्ड विष्णु से एसोसिएटेड है। पोस्चर्स होते हैं इसके हस्तलक्ष दीपिका जो बुक है उससे इसके पोस्चर्स को लिया गया है, या फिर उस बुक से ही इसके पोस्चर्स जो है वो इंस्पायर्ड है। सॉन्ग्स होते हैं वो मनी प्रवलम लैंग्वेज में होते हैं। मनी प्रवलम होती है जो मलयालम और संस्कृत का मिक्सअप होती है, उसका ब्लेंड होती है। इंस्ट्रूमेंट इडा का यूज होता है। कॉस्ट्यूम होती है कसाऊ बोलते हैं। और आर्टिस्ट है समिता रंजन और भारती शिवाजी। देन आता है कथकली। कथकली जो डांस होता है उसका मेन थीम होता है महाभारत रामायण पे बेस्ड। और मेकअप, कथा का मतलब होता है स्टोरी, कली का मतलब होता है कला, मतलब स्टोरी टेलिंग आप बोल सकते हो। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो नाट्य पे ज़्यादा होता है, स्टोरी टेलिंग पे। मेकअप होता है जो ग्रीन पाचा, इसको पाचा बोलते हैं। ग्रीन कलर जो होता है वो मेन आर्टिस्ट जो होता है, जैसे कि जो भगवान कृष्ण बनते हैं या फिर भगवान राम बनते हैं, जो मेन हीरो होता है स्टोरी का, उसके द्वारा ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है जिसको पाचा बोलते हैं। रेड कलर हो गया जो कोई एंग्री या फिर ईविल पर्सन होता है उसके द्वारा। ब्लैक हो गया जो डीमन के द्वारा यूज होता है। और येलो हो गया वो किसी सेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है। काठी नाइफ जो होता है वो एक इगोइस्टिक जो विलन होता है उसके द्वारा यूज़ किया जाता है। और थाडी और बियर्ड का यूज़ डीमन के लिए यूज़ किया जाता है। फाउंडर इसके कोटरकारा
थम्पुरन, जो पहले इनसे पहले पता है कृष्णानट्टम जो थी कथकली की फॉर्म प्रेजेंट थी, लेकिन इन्होंने फिर रामनट्टम फॉर्म को भी डेवलप किया था। कृष्णानट्टम में कृष्ण की स्टोरीज को आपको दिखाया जाता है और रामनट्टम में जो मेन हीरो होते हैं वो भगवान राम होते हैं। आर्टिस्ट है उदय शंकर और वलथोर नारायण मेनन। अभी बात करते हैं, लास्ट है जो क्षत्रिय की। क्षत्रिय का जो थीम है वो डिवोशन है, लॉर्ड कृष्णा पे बेस्ड है। लॉर्ड कृष्णा का स्टोरीज के बारे में बताया गया है। फाउंडर इसके श्रीमंत शंकरदेव, जिन्होंने अंकियानाट जो एक फेमस जो ड्रामा फॉर्म है या फिर फेमस जो आप बोल सकते हो प्ले है, उसको भी इन्होंने ही कंपोज किया था, श्रीमंत शंकरदेव ने। इन्फ्लुएंस ये किससे, ये बिहू जो डांस है, बिहू फोक डांस है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और आर्टिस्ट है जतिन गोस्वामी और श्रीमंत शंकरदेव भी। तो ये थे क्लासिकल डांस। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।